सो अगला क्लास हमारा है जिसमें हम देखेंगे डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ए डबल टॉप एंड डबल बॉटम आर पॉपुलर चार्ट पैटर्न इन टेक्निकल एनालिसिस दैट सिग्नल पोटेंशियल स्ट्रेंथ रिवर्सल। मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो हमें एक रिवर्सल साइन दिखेगा डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जिससे हम कह सकते हैं मार्केट अभी जो है बेरिश हो सकती है। सेम ऐसे ही डबल बॉटम है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डबल बॉटम हमें मिलता है तो हम कह सकते हैं यहाँ से रिवर्सल पॉइंट हमें मिल सकता है और मार्केट अपवर्ड मूव कर सकती है। डबल टॉप बेयरिश रिवर्सल है, मतलब डबल टॉप जो बनता है वो बेयरिश रिवर्सल है। हाउ टू आइडेंटिफाई इट? प्राइस प्राइस राइज एंड फॉर्म्स द फर्स्ट पीक। मतलब प्राइस ऐसे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रही हो और पहला पीक बनाती हो। पहला पीक मतलब ये जो पिवट बना, एंड प्राइस पुल बैक फ्रॉम द नेक लाइन सपोर्ट। मतलब ये जो नेक लाइन बन रहा है, यहाँ पे एक नेक लाइन बनेगी, यहाँ पे फिर यहाँ पे सपोर्ट लेती है और प्राइस रीच अगेन द नियर द सेम लेवल फॉर्मिंग द सेकंड पीक। मतलब दोबारा फिर से प्राइस यहाँ पे बायर ने उठाया, फिर प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर गई, फिर सेम लगभग सेम लेवल पे गई, उसका फिर प्राइस ने डाउन किया। यहाँ पे सेलर ने अपना प्रेशर लगा के प्राइस को नीचे लेके आए। प्राइस फॉल्स ब्रेक द हायर एंड फॉल्स बिलो द नेकलाइन। मतलब यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज्यादा हुआ और यहाँ पे इस लेवल पे प्राइस ब्रेक हो गई। ट्रेडिंग आइडिया क्या है? एंट्री सेल आफ्टर द प्राइस क्लोजेस बिलो द नेकलाइन। हमें यहाँ पे सेल तब करना है जब नेकलाइन के नीचे क्लोज हो जाएगा। स्टॉप लॉस अबव द सेकंड पीक, मतलब जो दूसरा पीक बना हुआ है इसके ऊपर स्टॉप लॉस। वैसे स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, ये सब हम बाद में देखेंगे कब स्टॉप लॉस कैसे रखना है। एंड टारगेट हमारा वही सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा मूव, यहाँ से पीक जो पीक बना हुआ हाईएस्ट पीक, उससे नेकलाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही उतना ही ट्रेवल प्राइस नीचे करेगी। फिर नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट टॉप। द मार्केट इज ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। मार्केट जो है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। फिर बायर्स कंटिन्यू पुशिंग द प्राइस हायर। हायर मतलब बायर जो है प्राइस को हायर हमेशा बना रहे हैं, एक हायर हाई बना रहे हैं, हमेशा यहाँ पे हायर हाई बन रहा है और ये हायर लो बन रहा है। मतलब प्राइस कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रही है। बाइंग मूवमेंट वीक्स एंड प्राइस स्टार्ट फॉलिंग। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का जो मूवमेंट था यहाँ पे वीक हुआ और यहाँ पे सेलर थोड़ा सा हावी हुए और प्राइस को थोड़ा नीचे लेके आए। दिस क्रिएट द फर्स्ट टॉप पीक, पीक वन। यहाँ पे पीक वन बना, ये पीक वन बना और यहाँ पे नेकलाइन, अभी इसके पहले हम देखे हैं सब चीजें। साइकोलॉजी, बायर आर स्टिल इन कंट्रोल, सेम ट्रेडर बुक प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे जो बायर अभी भी बायर के कंट्रोल में प्राइस अभी भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ बायर ने प्रॉफिट लिया और प्राइस थोड़ा सा नीचे आई और सेलर भी थोड़ा सा प्रेशर दिए तो प्राइस नीचे आई। सेलर डिफेंड द रेजिस्टेंस एरिया। मतलब यहाँ पे सेलर जो ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस बना और यहाँ पे सेलर ने इस एरिया को डिफेंड किया, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा पुल बैक होके नीचे आई। फिर यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। पुल बैक नेक फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पुल बैक का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे पुल बैक हुआ, उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया। आफ्टर द फर्स्ट टॉप प्राइस डिक्लाइन ए सपोर्ट लेवल and this support become the neckline and buyer step again and exactly exiting the uptrend to continue। मतलब फिर यहाँ पे जब नेकलाइन बनी, यहाँ पे आई सपोर्ट लिया, यहाँ पे नेकलाइन बना, फिर से यहाँ पे बायर ने प्राइस को अप पुश किया। बाई फिर से यहाँ पे बायर का स्टैंड दिखा और फिर से बायर ने प्राइस को अपवर्ड की तरफ मूवमेंट दिया। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में चल रही थी और यहाँ पे एक टॉप बना हुआ है, फर्स्ट टॉप बना और यहाँ पे फिर प्राइस, यहाँ पे जो बायर थे उन्होंने यहाँ पे कुछ सेल किए होंगे, प्रॉफिट बुक किए होंगे, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई। यहाँ पे सेलर, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से सेलर जो है यहाँ पे सेलर भी सेल किए
और जो बायर थे यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए, उसकी वजह से प्राइस नीचे आई, और यहाँ पे एक नेक लाइन मतलब ये सपोर्ट बना, और यहाँ पे फिर से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गई। सेकंड टॉप कैसे बना? बायर पुश द प्राइस अपवर्ड वंस मोर, फिर से प्राइस बायर जो है फिर से प्राइस को एक बार ऊपर ले गए, जहां पे सपोर्ट लिया था वहां से प्राइस फिर से ऊपर गई। द प्राइस रीचेस द सेम रेजिस्टेंस एरिया एज फर्स्ट टॉप, जहां पे प्राइस पहले बार पहला पीक बना हुआ था उसी लेवल पे फिर से बायर ने प्राइस को फिर से लेके गए। ये पीक फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। द सेलर इंटर एग्रेसिवली काजिंग द प्राइस रिवर्स अगेन, मतलब यहाँ से फिर से सेलर जो है एग्रेसिवली इस पे प्राइस पे अटैक करते हैं, और फिर प्राइस जो है नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, फिर आती है नेक लाइन तक। बायर ट्राई टू कंटिन्यू अप ट्रेंड बट लेक इनफ स्ट्रेंथ, मतलब बायर फिर से यहाँ पे प्राइस को यहाँ से रिवर्स कराना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं बचा हुआ है कि यहाँ से फिर से प्राइस रिवर्स करवा सके। सेलर रिकॉग्नाइज द रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज द सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे सेलर क्या करते हैं, अपना प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जिससे ये ब्रेकआउट हो जाता है। दिस सो द डिमांड इज वीकिंग, मतलब यहाँ पे डिमांड वीक हो गया और सप्लाई यहाँ पे बढ़ गई, जिसकी वजह से ये इसका क्लोजिंग जो कैंडल बनी यहाँ पे, वो कैंडल क्लोजिंग ये जो नेक लाइन बनी हुई है सपोर्ट लाइन, इसके नीचे क्लोज हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में यही सेम प्राइस अप ट्रेंड चल रही, फर्स्ट टॉप बना, फिर सेकंड, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, फिर से यहाँ पे उसी सेम लेवल पे प्राइस गई, और फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे ये कैंडल ने क्लोज दिया, फिर फिर से यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक किया हुआ है, पुल बैक करके बाद फिर से प्राइस डाउन ट्रेंड में जाने लगी है। तो ये हमारा सेकंड टॉप का फॉर्मेशन हुआ, और नेक लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, और नेक लाइन ब्रेक होने की वजह से जितना ये यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट है, उतना ही प्राइस यहाँ से नीचे मूव करने की पॉसिबिलिटी होती है। कंफर्मेशन द पैटर्न इज नॉट कंफर्म व्हेन द सेकंड टॉप फॉर्म्स, मतलब ये हुआ कि जब पहला टॉप बना और दूसरा टॉप बन गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब अभी यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। इट्स कंफर्म ओनली व्हेन प्राइस ब्रेक बिलो नेकलाइन विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, मतलब जब भी यहाँ पे ये जो बना हुआ है नेक लाइन जो बनी है, इसके नीचे अगर ये क्लोज होता है और यहाँ पे वॉल्यूम हाई होता है, उसके बाद ही ट्रेड में हमें एंट्री लेनी होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं लेनी होगी। और हमें ऐसे भी प्लान कर सकते हैं कि जो ये जो यहाँ पे अगर बिग कैंडल्स यहाँ से थोड़ी देर मार्केट होल्ड करके और यहाँ पे तब फिर एक बिग कैंडल बनती है, उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, जो बिग कैंडल बन रही है इसके नीचे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ये सेल हो जाएगा, हमारा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, और हमें फिर 2:1 का ट्रेड लेना होगा, तो हमें जल्दी टारगेट मिल जाएगा। और पॉसिबिलिटी एसएल की होने की यहाँ पे कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर हैं, यहाँ पे सेलर तो ऑलरेडी एक्टिव हैं, और बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होने की वजह से जो थोड़े बहुत बायर रहते हैं वहाँ वहाँ उनको लगता है कि अभी प्राइस नीचे आने वाली है, तो जो बायर होते हैं वो भी सेलर बन जाते हैं, और जिसकी वजह से प्राइस इमीडिएट यहाँ से मूव करती है और फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक जाती है प्राइस। अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस इस पीक पे लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे इतना बड़ा लॉस होगा, जितना इतना ऐसे हमारा लंबा हो जाएगा, तो इसकी वजह से टारगेट भी हमारा लंबा हो जाएगा, और इतना प्राइस आएगी या नहीं आएगी या कहीं और सपोर्ट लेके चली जाएगी, इसकी कोई कंफर्म नहीं होता है कि मतलब हो सकता है यहाँ पे कोई सपोर्ट हो, ये सब भी देखेंगे, सपोर्ट रहेगा तभी ट्रेड, यहाँ पे सपोर्ट अगर कोई रहेगा तो ट्रेड नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं है तभी ट्रेड होगा। लेकिन यहाँ पे जब प्लान करते हैं तो हमारा जो है टारगेट इजिली अचीव हो जाता है। अब ये पूरा पैटर्न हुआ डबल टॉप एंड डबल बॉटम का। ये फर्स्ट टॉप बना, ये सेकंड टॉप बना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ये इस टाइप से कैंडल है, ये फुल कैंडल होनी चाहिए, और यहाँ पे वॉल्यूम इसका इंक्रीज होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा एसएल होगा, यहाँ पे एंट्री होगी, उसका टारगेट हमें इसका 2:1 चाहिए होगा। ये भी ये जो डबल टॉप पैटर्न है, ये हमेशा क्या करता है, जब भी मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा होगा
तो हमें जब ये डबल टॉप मिलता है तो हम यहाँ से एक एज्यूम करते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था, अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश पैटर्न दिखा है, जिससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट हो सकता है कि अभी यहाँ से बियरिश मूवमेंट दिखाए, और जैसे ही ये नेकलाइन का सपोर्ट ब्रेक होता है उसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर ऐसे ही सेम हमारा है डबल बॉटम का इसका उल्टा हो गया। डबल बॉटम में प्राइस क्या होती है, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, और एक बार यहाँ पे, दो बार यहाँ पे डबल बॉटम बनाती है सेम प्राइस, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर यहाँ पे नेकलाइन के ऊपर ब्रेक होता है, फिर मार्केट जो है अप ट्रेंड में मूव कर जाती है। ये हमारा बुलिश रिवर्सल है, यहाँ पे बुलिश रिवर्सल हमें शो होगा। फिर ए डबल बॉटम फॉर्म्स आफ्टर ए डाउन ट्रेंड एंड सजेस्ट दैट द प्राइस में रिवर्स अप ट्रेंड। हाउ टू आइडेंटिफाई? फर्स्ट है प्राइस फॉल्स एंड फॉर्म ए फर्स्ट बॉटम, मतलब कंटिन्यूसली प्राइस गिर रही थी और पहला बॉटम बनाई। प्राइस रिबाउंड टू क्रिएट द नेकलाइन रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से फिर से पुल बैक हुआ और यहाँ नेकलाइन पे फिर से यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया। प्राइस फॉल्स अगेन सिमिलर टू द फॉर्मिंग सेकंड बॉटम, मतलब फिर से गिरी और दूसरा बॉटम बना। और प्राइस ब्रेक अबव द नेकलाइन कंफर्मेशन रिवर्सल, मतलब यहाँ जब भी ब्रेकआउट होगा फिर हमें कंफर्मेशन मिलेगा ट्रेड के लिए। फिर वही एंट्री हमें जब भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा उसके बाद एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे। जो लास्ट वाला ये बना हुआ है पीक, मतलब ये पिवट जो बना हुआ है फर्स्ट सेकंड पिवट, उसके नीचे जो है हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन वैसे पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे कैंडल के नीचे, दूसरा ये होता है, और टारगेट फिर वही यहाँ से मेजर करके और इसके ऊपर जहाँ तक जाएगा, जहाँ तक ये इतना डिस्टेंस जितना होगा उतना डिस्टेंस ये प्राइस यहाँ पे ट्रेवल करेगी। फर्स्ट बॉटम का फॉर्मेशन कैसे होता है? प्राइस हैज बीन इन ए डाउन ट्रेंड, मतलब वही प्राइस कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। सेलर पुश द प्राइस न्यू लो, सेलर यहाँ पे प्राइस एक नया लो बनाते हैं, यहाँ पे नया लो बना, एंड दिस लेवल बायर स्टेप इन बिकॉज दे सी द प्राइस इज अट्रैक्टिव, मतलब यहाँ पे प्राइस काफी सस्ती हो गई है क्योंकि कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रही थी और यहाँ पे प्राइस काफी सस्ती दिख रही थी, तो यहाँ पे बायर ने इंटरेस्ट दिखा और थोड़ी सी प्राइस जो है मूव करा के ऊपर लेके गए। दिस बाउंड अप ट्रेंड क्रिएट द फर्स्ट बॉटम, मतलब जिसकी वजह से ये पहला बॉटम बना। फिर व्हाट इट मीन्स, द ट्रेंड इज स्लोइंग बट इज नॉट एट कंफर्मिंग दैट ट्रेंड इज रिवर्स, मतलब अभी यहाँ पे स्लो तो हुआ लेकिन ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि मतलब यहाँ से अभी रिवर्सल, ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। फिर से ऐसे एक बॉटम बना। नेक्स्ट देखते हैं डबल बॉटम। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कंटिन्यूसली प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में चल रही थी और यहाँ पे एक बॉटम बना, फर्स्ट बॉटम बना, और प्राइस फिर रिबाउंड होके ऊपर चली गई यहाँ नेक लाइन तक, ये नेक लाइन बना। फिर यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे लेके आए, फिर बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे पुल बैक होके हमारा बनेगा सेकंड बॉटम बनेगा, पुल बैक टू द नेक लाइन, मतलब पुल बैक होगा नेक लाइन तक, प्राइस ऐसे चल रही है और ये जो नेक लाइन बन रहा है यहाँ तक पुल बैक हुआ, फिर से प्राइस यहाँ पे आएगी, तो ये फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, और ये पहला पुल बैक यहाँ पे, फिर दूसरा बॉटम तभी बनेगा जब यहाँ से प्राइस पुल बैक होके आएगी। आफ्टर फर्स्ट बाउंस बायर लूज मूवमेंट, यहाँ पे जब भी पहला बाउंस हुआ यहाँ पे फिर बायर यहाँ से अपना मूवमेंट लूज करते हैं और पुल बैक होता है, जिसकी वजह से प्राइस जो है फिर से फॉल करती है। प्राइस रीच द रेजिस्टेंस एरिया नेक लाइन एंड स्टार्ट फॉलिंग, मतलब ये रेजिस्टेंस एरिया हुआ। फिर दिस पुल बैक इज नॉर्मल एंड टेस्ट वेदर सेलर स्टिल हैव स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ पे अभी सेलर का स्ट्रेंथ है, तो जिसकी वजह से प्राइस फिर से नीचे आ गई। इसमें हम देख सकते हैं डबल बॉटम पैटर्न में सेकंड वाला, यहाँ पे प्राइस पहली बार गई थी, फिर दोबारा फिर उसी सेम लेवल पे आई है प्राइस, और जिसकी वजह से प्राइस जो है इसका मूवमेंट अप हो गया है।
फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से ट्रेड में एंट्री लेना है और हमें 2:1 का टारगेट चाहिए होगा। ये फर्स्ट बॉटम बना, ये सेकंड बॉटम बना। सेलर पुश द प्राइस बैक टुवर्ड द प्रीवियस लो, मतलब जहां तक पहला वाला लो बना था वहां तक फिर से प्राइस अपने नेकलाइन तक पहुंचती है, उसके बाद फिर से सेलर पुश करते हैं, जिसकी वजह से सेकंड बॉटम का फॉर्मेशन होता है। दिस टाइम द प्राइस फॉल्स मेक द सिग्निफिकेंटली लोअर लो बनेगा या सेम लो बनेगा, डजेंट मैटर, बस लो होना चाहिए, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ही होना चाहिए। बट अगेन इंटर द न्यू सेम सपोर्ट लेवल काजिंग अनदर बाउंस, बायर आर डिफेंड द सपोर्ट लेवल, द फेलियर ऑफ सेलर टू क्रिएट ए न्यू लो इज द फर्स्ट साइन दैट डाउन ट्रेंड में बी इंड। मतलब जब भी प्राइस ऐसे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रही हो और पहला नेक लाइन तक गया, फिर दूसरा बना, फिर ऐसे, तो यहाँ पे लोगों को लगेगा कि मतलब अभी यहाँ से बायर प्राइस अपने कंट्रोल में ले लिया है और यहाँ से प्राइस जो है अब ऊपर की तरफ मूव कर सकती है और यहाँ पे हमें एक ट्रेड लॉन्ग का ट्रेड मिल सकता है, मतलब बाई का ट्रेड मिल सकता है। डबल बॉटम, अब यहाँ पे सेम वो तो हम देख चुके हैं पहले भी कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री मिलेगी और ये हमारा चाहे इस कैंडल के नीचे रखेंगे चाहे इस कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 2:1 का ट्रेड हमें प्लान करना होगा। कंफर्मेशन का मतलब वही हुआ कि मतलब जब भी जो कैंडल ब्रेक कर रही है, जो कैंडल यहाँ से ऊपर निकल रही है, उस कैंडल पे जो वॉल्यूम नीचे बनेगा, ये वॉल्यूम प्रीवियस सभी कैंडल से हाई होना चाहिए। ये वॉल्यूम अगर इंक्रीज है सभी कैंडल से, पुराना जो बना हुआ है वॉल्यूम, तो हम कह सकते हैं कि मतलब अभी प्राइस जो है अभी इसका रिवर्सल हो चुका है और प्राइस जो है लॉन्ग का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। प्राइस अभी अपवर्ड मूवमेंट देने वाली है। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। कंफर्मेशन का वेट यही, मतलब देखिए यहाँ पे एक बिग कैंडल ने क्लोज दिया इसके ऊपर और इसके ऊपर हमारी एंट्री होगी और ये हमारा इस जोन के नीचे थोड़ा सा एसएल होगा, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, और ये हमारा एंट्री हो जाएगा और यहाँ से हमें 2:1 प्लान करना है। अगर मान लीजिए 1 रुपए का यहाँ पे एसएल हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे 2 रुपीज का प्रॉफिट नेसेसरी है। अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो 3-4 भी जा सकते हैं, बट जितना डिस्टेंस है उस हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। सो ये हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम के कुछ की डिफरेंसेस हैं। जैसे फीचर क्या, डबल टॉप एंड डबल बॉटम के प्रीवियस ट्रेंड, मतलब इसमें प्रीवियस ट्रेंड क्या होना चाहिए, प्रीवियस ट्रेंड डबल टॉप में अप ट्रेंड होना चाहिए और डबल बॉटम में डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और सिग्नल क्या होता है, इसमें बेरिश रिवर्सल मिलता है डबल टॉप में और डबल बॉटम में बुलिश रिवर्सल मिलता है। और सेफ यहाँ पे एम पैटर्न बनता है, डबल टॉप में एम बनता है, डबल टॉप में एम बना और जो है बॉटम में ये डब्लू बनेगा, मतलब ये डब्लू पैटर्न बना और एम पैटर्न। इसी को इस पे बहुत जगह पे हमें ये देखने को मिलेगा कि एम पैटर्न एंड डब्लू पैटर्न, तो यही डबल टॉप एंड डबल बॉटम को ही हम एम पैटर्न एंड डब्लू पैटर्न कहते हैं। कंफर्मेशन, ब्रेक बिलो द नेकलाइन एंड ब्रेक अबव द नेकलाइन। डबल टॉप में जब ये इसके नीचे आएगा यहाँ पे ब्रेक होगा, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसमें यहाँ पे नेकलाइन जो है, नेकलाइन के ऊपर जब भी ब्रेक करेगा तब हमें ट्रेड में यहाँ पे एंट्री करनी होगी। यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेना है, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है। वेट फॉर द नेकलाइन ब्रेकआउट टेकिंग ए ट्रेड, मेनी पैटर्न्स फेल इफ यू इंटर बिफोर कंफर्मेशन। मतलब ये हुआ कि बहुत सारे पैटर्न, ईएम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न भी फेल हो जाते हैं अगर जब तक कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक उससे पहले एंट्री ले लेते हैं। मतलब ये हुआ, अगर प्राइस यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन नहीं कर रही है, क्लोज नहीं हुआ है कैंडल, और उसके पहले एंट्री लेते हैं तो वो पैटर्न फेल हो सकता है।
फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो हमें जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता और नेक्स्ट कैंडल इसका लो नहीं क्रॉस करती है, तब तक हमें इस ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। और सेम ऐसे ही डब्ल्यू पैटर्न में भी है कि जब तक इसका ये हाई नहीं क्रॉस होता है, यहाँ पे पहले पहला कैंडल क्लोज होना चाहिए, फिर नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगी उसका ये हाई जब क्रॉस होगा, उसके बाद हमें ट्रेड में एंट्री लेनी होगी। सो आज का क्लास हमारा इतना ही था। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में और दूसरा पैटर्न, चार्ट पैटर्न सीखेंगे। बाय बाय।